बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 है। लेक्चर नंबर 16 तक हम GW बेसिक PC बेसिक के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रोग्राम लिखने का तरीका, उसको सेव करने का तरीका मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और हमने प्रोग्राम को राइट करना, उसका स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें रीड कर ली हैं कि प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, लाइन नंबर्स क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजर्व्ड वर्ड्स एंड वेरिएबल्स। यहाँ पे अभी ये तारीफ है, शॉर्ट क्वेश्चन में से याद रखना है रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स हैं रिजर्व्ड वर्ड्स और की वर्ड्स। इनको आप क्या पढ़ सकते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं या फिर इनको हम क्या कहते हैं? की वर्ड्स आर द वर्ड्स। ये क्या है? वर्ड्स हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स और की वर्ड्स आर द वर्ड्स। जो रिजर्व वर्ड्स हैं या की वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन बेसिक, जिनका बेसिक के अंदर पहले से एक मतलब बताया गया है, जिनका पहले से बेसिक में कोई ना कोई मीनिंग है। यानी बेसिक लैंग्वेज के अंदर पहले से कुछ लफ्ज लिख कर रख दिए गए हैं और वो लफ्ज अपना एक मतलब रखते हैं और अपना मखसूस काम करते हैं। आपने जस्ट वो लफ्ज लिखना है और वो आपका काम कर देंगे। जैसा कि एक लफ्ज है प्रिंट, तो आप प्रिंट लिखेंगे तो वो प्रिंट का लफ्ज अपना काम कर देगा। दीज हैव प्री डिफाइंड यूजेस एंड कैन नॉट बी यूज्ड और रीडिफाइंड फॉर एनी अदर पर्पज इन अ बेसिक प्रोग्राम। दीज हैव, इनके ये रखते हैं, क्या रखते हैं? प्री डिफाइंड यूजेस, पहले से बताए गए इस्तेमालात, एंड कैन नॉट बी यूज्ड, और इनको यूज नहीं कर सकते, और रीडिफाइंड, और रीडिफाइन नहीं कर सकते फॉर एनी अदर पर्पज इन बेसिक प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम में किसी और मकसद के लिए। मतलब यह है कि इनका लफ्ज का मतलब पहले से ही बता दिया गया है, आप उसको किसी और मतलब के लिए यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है प्रिंट, अब उसका काम है आउटपुट शो करना, तो वो आउटपुट ही शो करेगा। अगर आप कहते हैं कि हम लफ्ज लिखें प्रिंट और प्रिंट का लफ्ज लिखने पर वो हमें सेव करने का काम दे, प्रिंट लिखें और काम हमारा क्या हो? सेव हो, तो ऐसा कभी भी आप नहीं कर सकते। आप उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते, आप उसको अगेन रीयूज नहीं कर सकते। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बताए गए होते हैं, और इनको आप अपने मकसद के लिए रीडिफाइन नहीं कर सकते, दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते, और ना ही आप इनको किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो कुछ इसके नाम याद रख लेने हैं, जिनमें कुछ है इफ है, एल्स है, देन है, वाइल है। ये कुछ लफ्ज हैं जो पहले से मौजूद हैं और इनको हम अपने पर्पस के लिए यूज करेंगे। इनको जस्ट हम यूज कर लेते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया रिजर्व्ड वर्ड्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि हमारा वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखें, वेरिएबल किसी भी चेंज होने वाली चीज़ को वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस और मेमोरी सेल्स। वेरिएबल्स क्या हैं? मेमोरी के अंदर लोकेशंस हैं, मेमोरी के अंदर जगह हैं, और उन जगह का हम एक नाम रख देते हैं। उस नाम को हम क्या कहते हैं? उस नाम को हम वेरिएबल कहते हैं। यानी मेमोरी है, रैम है, रैम में हमें पता है डाटा स्टोर होता है, और जिस जगह पर वो जो मुख्तलिफ जगह पे हम डाटा स्टोर करते हैं, उन जगहों के हम जो नाम रखते हैं उस नाम को हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस आर मेमोरी सेल्स which are used to store programs input data and its computational results during program execution। जब हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, जब प्रोग्राम चला रहे होते हैं, तो प्रोग्राम को जो डाटा इनपुट पर चाहिए होता है और जो उसने आउटपुट पे देना होता है, जो जवाब होता है, वो प्रोसेसिंग करके कहाँ रख दिया जाता है? वो प्रोसेसिंग करने के बाद उसको मेमोरी के अंदर रख दिया जाता है, और मेमोरी के अंदर किस चीज़ में रखा जाता है? वेरिएबल्स के अंदर रखा जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास वेरिएबल की तारीफ हो गई कि वेरिएबल, और ये कब रखा जाता है? जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से जाहिर है, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल में चेंज। वेरिएबल के अंदर की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान,
इफ़ अ वेरिएबल इज असाइंड नो वैल्यू, अगर आप किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं देंगे, GW बेसिक अज्यूम द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू बी ज़ीरो इन केस ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल एंड नल टू स्ट्रिंग वेरिएबल। ये बाद में हम कंसेप्ट तफसील से पढ़ेंगे। अगर आप वेरिएबल बनाते हो और उसको वैल्यू नहीं देते तो वो ज़ीरो। अब मैं आपको थोड़ी सी इसमें एग्जांपल देता हूँ। देखें, स्कूल या कॉलेज के अंदर आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप वहाँ पे जो है परमानेंट नहीं रहते, एक मखसूस वक्त के लिए आते हैं। तो अब एक रूम है वो खाली पड़ा हुआ है, तो जब आपकी क्लास होगी तो तब आप क्लास में एंटर होंगे, और जब आपकी क्लास ख़त्म होगी तो आप क्लास से बाहर चले जाएंगे। अब किसी क्लास में जैसे बायो और कंप्यूटर की क्लास है तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स दूसरी क्लास में चले जाते हैं और कुछ उधर रह जाते हैं। अब जो रूम है, आप उस रूम को आप कह लें कि वो आपके पास मेमोरी है, या आप उसको कह लें वेरिएबल है। उसके बाहर क्लास का जो नाम लिखा होता है वो वेरिएबल है। अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, कभी कम हो जाएंगे, कभी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका भी यही मतलब है, रैम के अंदर जो जगह है वो वेरिएबल है, उसमें डाटा कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी बिल्कुल नहीं होगा। उसमें डाटा कब आएगा? जब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो इसके हम नाम जो रखते हैं वेरिएबल्स के, उन नामों को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। और वो नाम, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, अपनी मर्जी का वेरिएबल का नाम बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो वो आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप वो नाम दे सकते हैं। इन GW बेसिक अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स। GW बेसिक में आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हो तो वो 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल अपनी आसानी के लिए बनाता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ मार्क्स। तो अब उसकी जो मार्क्स मैंने लफ्ज़ लिखा है, अब इसमें जो लेंथ है मार्क्स में गिने तो M1, A2, R3, K4, S5, तो इसकी लेंथ है 5 कैरेक्टर्स। तो इसी तरह अगर आप बड़े से बड़ा नाम भी रखें तो 40 कैरेक्टर से बड़ा नाम आप नहीं रख सकते। दूसरी जो आपने इसकी रूल को फॉलो करना है वो है द वेरिएबल नेम में कंटेन अल्फ़ाबेट्स। उसमें आपके पास कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, बोथ अपर एंड लोअर केस, बड़ी ABC हो, छोटी ABC हो, कोई भी हो। तो आपके वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है बड़ी छोटी ABC में। उसमें आप नंबर्स भी डाल सकते हैं और उसमें आप डॉट भी डाल सकते हैं, डेसिमल पॉइंट भी डाल सकते हैं। लेकिन इसकी तीसरी जो शर्त है वो उसमें ये कहता है द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। वेरिएबल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, जहाँ से वेरिएबल का नाम शुरू होगा, वो हमेशा ज़रूरी तौर पे क्या हो? अल्फ़ाबेट हो, उसमें कोई नंबर शामिल ना हो, नंबर से शुरू ना हो। और उसके बाद है रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। आपके जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, जो पहले से लैंग्वेज में डिफाइंड हैं, आप उनको अपने पर्पस के लिए वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ब्लैंक स्पेसेस जो है वो अलाउ नहीं है इन वेरिएबल नेम, वेरिएबल के नाम में। यानी आपका वेरिएबल का नाम है रोल नंबर, अब रोल और नंबर के दरमियान में जो स्पेस है, उस स्पेस वो अलाउ नहीं है। आप उसको बगैर स्पेस के लिखेंगे तब वो ठीक होगा, अगर स्पेस देंगे तो वो इनवैलिड होगा। However, the last character of variable name may be a special type डिक्लेरेशन कैरेक्टर। ये हम बाद में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ये अलग कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, उसमें मैं इसकी तफसील बताऊंगा। तो इसको आपने फिलहाल ऐसे ही याद रख लेना। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज वेरिएबल एंड रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक। वेरिएबल की तारीफ याद रख लेनी है और इसके जो रूल्स हैं नेमिंग के वो याद रख लेने अच्छी तरह से। इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है, लिखना है और अच्छी तरह से रीड करना है। कोई बात समझना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह।